दोस्तों, अब आप भी महंगी गाड़ियां खरीद सकते हैं। जी हाँ, छोटी कारों और दो पहिया गाड़ियों के साथ साथ बड़ी सेडान और साथ ही एसयूवी गाड़ियों की जो कीमतें हैं, इसमें भी भारी कमी आने की संभावना जताई जा रही है। इसकी वजह यह है कि इन पर जीएसटी रेट 50% से घटकर 40% किया जा सकता है। ये जो रेट है लग्जरी और सिन वस्तुओं के लिए तय की गई है, लेकिन एक आशंका ये भी है कि जीएसटी काउंसिल महंगी गाड़ियों पर नया सेस लगा सकती है। चलिए जानते हैं इसको लेकर सरकार का आखिर क्या प्लान हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिस्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बनाने का आपके पास बेहतर मौका है, जहां हम अपनी यूट्यूब ऑडियंस के लिए स्पेशल ऑफर लेकर आए हैं। इसमें आपको एटी हिंदी प्राइम के साथ 5% एक्स्ट्रा का बम्पर लाभ दिया जा रहा है। एटी हिंदी प्राइम के जरिए आपको एनालिस्ट की रिकमेंडेशन, बिजनेस और पॉलिसी की वो खबरें जो जरूरी हैं, डेली न्यूज़लेटर जिसमें कि आप बना सकते हैं अपना एज। इसका लाभ पाने के लिए वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। बता दें कि कुछ राज्यों ने 21 अगस्त को मंत्री स्तरीय पैनल की बैठक में 40% जीएसटी के ऊपर उपकर लगाने की मांग की है। अभी 4 मीटर से अधिक लंबाई और एक निश्चित स्तर से ऊपर इंजन क्षमता वाली एसयूवी और सेडान पर 28% जीएसटी और 22% सेस लगता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई वाली जीएसटी काउंसिल की अगले महीने बैठक होगी, जिसमें कि रेट्स के बारे में अंतिम फैसला जो है वो लिया जाएगा। केंद्र सरकार कुछ सिन और साथ ही लग्जरी वस्तुओं पर बिना किसी उपकरण के एक समान 40% जीएसटी लगाना चाहती है। सरकारी सूत्रों का यह कहना है कि सेस को हटा दिया जाएगा। इसे जीएसटी लागू होने के कारण राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई जो है इसके लिए 5 साल के लिए लगाया जाना था, लेकिन कोविड के कारण हुए जो नुकसान है इसको कवर करने के लिए इसे 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। छोटी कारों और दो पहिया वाहनों पर टैक्स का जो बोझ है वो 29% से घटकर 18% होने की उम्मीद है। एसयूवी खरीदने वालों के लिए ये कमी और साथ और भी ज्यादा हो सकती है। डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों के लिए टैक्स में कमी से इलेक्ट्रिक वाहनों यानी कि ईवी के साथ और अंतर कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 5% जीएसटी लगता है। कई लोगों का ये मानना है कि ये जो कदम है इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए ठीक नहीं है, खास करके दो पहिया सेगमेंट कीमत में प्रति संवेदनशील है। यहाँ जीएसटी और अंतर जो है वो 13% अंक रह जाएगा, जबकि वर्तमान में ये 23% है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो कैपिटल कॉस्ट है अधिक होती है, लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो कम होती है। यही वजह है कि परचेसिंग प्राइस अक्सर एंट्री लेवल बैरियर के रूप में कार्य करता है। हालांकि उपभोक्ताओं और सरकारी हलकों में एक चिंता यह है कि ऑटो इंडस्ट्री टैक्स में कटौती का लाभ उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए कितने इच्छुक है, क्योंकि यहां एंटी प्रॉफिटिंग नियम लागू नहीं होता है। ऑटो इंडस्ट्री पर अक्सर मुनाफाखोरी का आरोप लगाया जाता है, लेकिन सरकारी सूत्रों ने यह कहा है कि कंपनियों पर टैक्स कटौती का जो लाभ है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का दबाव होगा। खास करके बिक्री में सुस्ती को देखते हुए मांग को बढ़ावा देने की जरूरत है। आगे देखना होगा कि इसको लेकर अब सरकार क्या कुछ फैसला लेती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।